जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से ब्लैक पेस्टेड आईसी, वाइट पेस्टेड आईसी, सिंपल आईसी को किस तरह से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास कोई भी ब्लैक पेस्टेड आईसी आती है तो उसे आप कैसे निकालते हो। बहुत से भाई जब हमारे इस आईसी को निकालते हैं तो बोर्ड में उसके में स्क्रैच आ जाता है, आईसी को वो स्क्रैच कर देते हैं। दोस्तों इसका मतलब है आपको प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण आपका एमएमसी या सीपीयू स्क्रैच हो जाता है। उसके बाद आपको उसे रिपेयर करना पड़ता है ग्लू के द्वारा। दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे आप किसी भी ब्लैक पेस्टेड आईसी को बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल भी सकते हैं और उसको क्लीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली तरीके से आपका कोई भी प्रिंट स्क्रैच नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, जब भी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल हम ब्लैक पेस्टेड आईसी को किस तरह से निकालते हैं और उसे क्लीन करने का पूरा प्रोसेसिंग इसके अंदर दिखाया है। दोस्तों यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हाई लिख के भेज देना, हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। चलो दोस्तों वीडियो देख लेते हैं कि ब्लैक पेस्टेड आईसी को किस तरह से हम निकालते हैं। दोस्तों हालांकि ये हमारे पास Realme 5 का एक मदरबोर्ड है। दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे जब भी समझ पाएंगे किसी भी ब्लैक पेस्टेड आईसी को किस तरह से हम निकाला जाता है। देख सकते हैं ये जो ग्लू है वो हमारा हीटिंग ग्लू है। ये अपनी हीट को कम करता है। आपका सेट को आप यूज करते हैं तो ये जो ग्लू है वो हीटिंग को कम करता है। तो हम कटर के माध्यम से इसको हम काट लेते हैं इस तरह से। चाहे तो आप इसे हॉट गन से काट सकते हैं, पर हॉट गन से ये दिक्कत रहता है कि अगर इसके नीचे अगर कोई आईसी लगा होगा तो वो उसके प्रिंट भी मेल्ट हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इस तरह से इसे काटते हैं और देख सकते हैं यहाँ हमें ब्लेड से इस तरह से इसे काटने के बाद ब्लेड से पूरे इसको कटिंग कर लेते हैं। इससे हमारा कटिंग सही से हो जाता है और हमारा आईसी का ये टीन है वो निकल जाता है, वो टीन आपका निकल जाता है। देख सकते हैं हमने इसका टीन को निकाल दिया है। अब देखो ये हमारे पास दोनों ही ब्लैक पेस्टेड हैं, सीपीयू प्लस एमएमसी। दोस्तों इस सेट के अंदर हमारा प्रॉब्लम है बैड हेल्थ का, ये हैंग एंड लोगो है। हम आपको दिखाएंगे इसकी एमएमसी को कैसे निकाला जाता है। दोस्तों सबसे पहले आप इस पर टेप लगा लेंगे। टेप से क्या है सीपीयू पर आपकी हीट ना जाए, क्योंकि हमारा एमएमसी पर हमें काम करना। दोस्तों अगर आप इस टेप को लगाते हैं इससे क्या आप माइक्रोस्कोप में काम करेंगे तो आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। इसी वजह से हम इसके ऊपर गोल्डन टेप भी लगा दें। ये दोनों ही टेप आपके हीटिंग के लिए बेस्ट रहते हैं। इससे क्या है आपकी आईसी को हीट नहीं लग पाती है। जिस आईसी पर काम करना चाहते हैं उसी आईसी पर आपका काम होता है। अब देखो ये हमारे पास हो गया एमएमसी, ठीक है। अब एमएमसी का ये पूरी एमएमसी आपकी ब्लैक पेस्टेड है। दोस्तों ब्लैक पेस्टेड एमएमसी को निकालने के लिए आपको ब्लैक ग्लू, अभी केवल आप ब्लैक ग्लू की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम हॉट गन का जो हीट रखेंगे वो रखेंगे 280 यानी 280 और एयर को रखेंगे हम 3 या 2 पॉइंट पर। इस तरह से रखने के बाद हमने थोड़ा सा इसको जूम कर लिया, इससे आपको दिखे सही से कि हम किस तरह से इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्लू लगा है। अब देखो यहाँ पर हमने हॉट गन को अपने को जहाँ पर आपका हॉट गन जाए, जिस साइड आप हॉट गन को लगाएंगे उसी साइड आप ग्लू को कटिंग करें। देख सकते हैं यहाँ पर ग्लू आपका कटिंग हो रहा है। पहले आपको देखो इस तरह से चलाना है ब्लेड, फिर खड़ा चलाना है। देखो इस तरह से, फिर आपको ब्लेड को चलाना है खड़ा हुआ स्ट्रेंथ और फिर लेटा हुआ। दो तरह से आपको ब्लेड चलाना है। और बिल्कुल ब्लेड को चलाते समय आपको सावधानी रखनी है कि कहीं आप ज़्यादा ब्लेड को गड़ाएं ना, ठीक है। ब्लेड को आपको ज़्यादा गड़ाना नहीं है और बिल्कुल आपको इजीली से ही काटना है। अब काटते समय आपको ध्यान रखना है कि हीट आप सही से रखें। हीट आपको 280 से ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। और आपको कंटिन्यूस आईसी को हीट करना है। जहाँ पर आपका ग्लू है उस साइड आपको ग्लू की कटिंग करनी है इस तरह से। अब देखो हमारी ग्लू की कटिंग एकदम अच्छी तरह से हो रही है। जहाँ पर आपका ग्लू ज़्यादा होता है वहाँ पर आपको 2 से 3 बार इसको कटिंग करना है इस तरह से। अब आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि आपका जो ब्लैक ग्लू है
उसका कटने का टाइम और हीट दोनों 180 का इसका हीट का टेम्परेचर रखा जाता है ग्लू को कटिंग करने के लिए। देखो इस तरह से, देखो यहाँ पर हमारा जो ग्लू देखो साफ हो रहा है, देखो दिख रहा है ना, यहाँ पर हमारा ग्लू साफ हो गया है। और ग्लू की कटिंग होने के बाद अब हम इससे, ये हमारी आईसी रेडी है इसको निकालने की। दोस्तों निकालने से पहले आप इसमें फ्लक्स लगाएं। फ्लक्स आप जितनी अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे उतना ही आपका प्रिंट ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और आईसी आपकी सही से निकल जाएगी, क्योंकि ग्लू का काम होता है आईसी के सोल्डर को मेल्ट करना, जल्दी से इसका टेम्परेचर को लो करना। दोस्तों यहाँ पर इसके आईसी को निकालने के लिए हमने हीट को रखा है 350 और एयर को रखा है हमने 3 से 4 पॉइंट पर। आप दोनों पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितना आप एयर ज़्यादा लेंगे उतनी ही आईसी पर चारों तरफ आपकी हीटिंग सही से जाएगी, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जब भी आप हॉट गन का नोजल लें बड़ी आईसी के लिए तो आप वहाँ पर 10 mm का ले सकते हैं। उससे क्या है आपकी आईसी पे प्रॉपर हीट लगेगी और आईसी आपकी सही से निकल जाएगी, उसमें कोई भी प्रिंट उसका डैमेज नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ब्लेड थोड़ा सा अंदर गया था, जहाँ जहाँ आपका ब्लेड अंदर चला जाता है वहाँ पर आप पेस्ट को लगा दें। पेस्ट क्या काम करता है? पेस्ट हमारा काम करता है जहाँ पर आपकी आईसी मेल्ट हो रही थी 350 की हीट पे, तो ये उसके टेम्परेचर को लो कर देता है और आपकी आईसी 300 की हीट पर ही मेल्ट होने लग जाएंगी इसकी नीचे की जो बॉल्स हैं। अब आपको समझ में आ गया पेस्ट का क्या काम होता है। पेस्ट का काम होता है टेम्परेचर को लो करना सोल्डर वायर के साथ मिलके। अब देखो जैसे देखो हमारा ब्लेड थोड़ा सा अंदर चला गया आधा, तो हम ब्लेड को थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे, ब्लेड को हल्का टेढ़ा करके देख सकते हैं। ब्लेड को देखो हमने टेढ़ा किया था, तो इससे क्या है आपकी सभी बॉल सही से निकल जाएंगे, एक साथ ही हमारा आईसी निकलता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा आप ब्लेड को अंदर लगाएंगे तो उससे आपके ब्लेड प्रिंट डैमेज भी हो सकते हैं दोस्तों। और हमेशा आप याद रखें जब भी आप प्रिंट को साफ कर दो दोस्तों, ये जो प्रोसेसिंग है हमारे किसी भी ब्लैक पेस्टेड ग्लू को कटिंग करने की, तो सबसे दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अगर आप सही से आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप मदरबोर्ड या आईसी पर स्क्रैच लगा सकते हो। आपको डायरेक्ट ही इस तरह से डायरेक्ट आपको मदरबोर्ड पे डिसोल्डर वायर से साफ नहीं करना है, पहले आप इसके टेम्परेचर को लो करेंगे। दोस्तों हम टेम्परेचर को लो करते हैं अपने सोल्डर वायर से। इस तरह से आपको सोल्डर वायर को लो करने के बाद ही आपको ये लगाना है। इससे क्या है लो होने के साथ साथ ये जल्दी से आपके डिसोल्डर वायर पर चिपक जाएगा। यदि आप डायरेक्ट लगाएंगे तो ये जल्दी चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर पहले से हाई होता है। और दोस्तों इसे करने के बाद आप इसे डिसोल्डर वायर से आप इस तरह से अपने मदरबोर्ड को क्लीन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि अगर ब्लैक पेस्ट आपका किसी भी आईसी पे लगा हो उसे बिना स्क्रैच किए हुए कैसे साफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड एकदम क्लियर हो चुका है। अब हम इसके बाद जिस आईसी पे हमारा कभी कभी क्या है हमारा मदरबोर्ड पे ग्लू रह जाता है और किसी टाइम आपका आईसी पे ग्लू रह जाता है। देखो यहाँ पर हमारा आईसी पर ग्लू है। अब हम आईसी को चेक करेंगे किस तरह से आईसी को हम निकालते हैं ग्लू को। दोस्तों बोर्ड को साफ करने के लिए देख सकते हैं आपको 2 से 3 बार इस तरह से अपने सोल्डर वायर से ये करना है। उसके बाद जब आप साफ करेंगे तो फाइनली आपका 2 बार करने से आपका जो भी मदरबोर्ड हो या आपका आईसी हो वो एकदम क्लीन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आपका कोई भी प्रिंट स्क्रैच नहीं होगा, क्योंकि आपने इन बॉलों के टेम्परेचर को लो कर लिया है। और हाँ, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आपको पेस्ट अच्छी कंपनी का यूज करना है। हम जो करते हैं वो करते हैं UB559। ठीक है, वीडियो को अभी एंड तक देखना। अभी हमारा ब्लैक पेस्टेड आईसी रह गया है, इसके ग्लू को कैसे हटाते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये हमारे पास
जो आईसी है इसका हम ग्लू को हटाएंगे। दोस्तों ग्लू को हटाने के लिए सबसे पहले आप किसी भी, या आपके पास मदरबोर्ड हो या कोई आईसी हो, दोनों पे से ग्लू हटाने के लिए आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि ग्लू का कटिंग आपने 280 पे किया था, इसका मतलब आपका ग्लू 280 की हीट पे हट जाएगा, ठीक है। पर जब इस कंपनी का जो सोल्डर है वो आपका 350 पर जब आपने हीट को रखा था, जब तो ये निकला था सही तरीके से। इसका मतलब हमारी कंपनी के सोल्डर का जो टेम्परेचर है वो 350 होता है। तो इस तरह से हम अपने सोल्डर से इसके टेम्परेचर को लो करते हैं सबसे पहले, और इसकी जो बॉल उभरी हुई होती है उनको भी डाउन करते हैं, क्योंकि जब हम इसे हटाएंगे ग्लू को तो वो सही से निकल जाए, ठीक है। दोस्तों याद रखना कि जब आपको देखो इस तरह से, अभी आपने समझा कि ग्लू हमारा 280 की हीट पर हट जाएगा, क्योंकि ये पहले जब हमने 280 की हीट पर लगाया तो वो हट रहा था। इस समय हमने जो हॉट गन का हीट रखा है वो रखा है अपना 280 रखा है, क्योंकि हमारा ये जो सोल्डर का जो टेम्परेचर है वो भी आपका लो कर लिया है, क्योंकि ये पहले 380 पर हट रहा था। जब हमने अपना इसमें डी सोल्डर वायर मिला दिया तो इसका टेम्परेचर लो हो गया, क्योंकि डी सोल्डर वायर का टेम्परेचर कितना होता है 180, तो यहाँ पर हमने हीट रखा है 280। तो इसका मतलब जब इसका हमारे साथ डिसोल्डर वायर हमने इसके अंदर मिला दिया था अपना पीपीडी पेस्ट, तो उससे इनकी बॉलों का टेम्परेचर लो हो गया था। इसका टेम्परेचर लो हो गया था 250 पे हमारी ये वाली बॉलें मेल्ट हो रही हैं सही से, जब तो हमारा ग्लू कट रहा है। ग्लू का टेम्परेचर 280 था, 280 हमने हीट रखा है, इससे हमारा ग्लू कटिंग हो रहा है, प्लस हमारा जो कंपनी का जो सोल्डर था उसके साथ हमने अपने पीपीडी को मिला दिया तो इसका टेम्परेचर भी लो हो गया। इसी वजह से हमारा 280 की हीट पे दोनों ही चीज़ आसानी से कट रही है, कोई भी प्रिंट हमारा डैमेज नहीं हो रहा है। दोस्तों यही तरीका है किसी भी आईसी को साफ करने का। और हाँ, आप कभी भी डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल ना करें। डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल आप जब करें जब केवल आपकी आईसी रिवॉल्विंग के लिए आप रेडी कर रहे हो, फाइनल में जब आपकी आईसी रिवॉल्विंग के लिए तैयार होती है, जब भी आप डिसोल्डर वायर का इस्तेमाल करें। नहीं तो आप इस तरह से देखो अपना सोल्डर से इसके टेम्परेचर को और लो कर सकते हैं। जितना टेम्परेचर आप लो कर सकते हैं उतना करेंगे तो आपकी आईसी में कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा और ना ही आपकी आईसी की कोई भी लेयर खराब होगी। क्योंकि यदि आप इसके ऊपर इस तरह से ना करेंगे और अपने डिसोल्डर वायर को रगड़ेंगे तो आपका उसमें स्क्रैच हो जाता है, उसमें आपका स्क्रैच पड़ जाता है। हमेशा याद रखें ब्लैक ग्लू को कभी भी आप डिसोल्डर वायर से ना हटाएं, नहीं तो आपका स्क्रैच पड़ सकता है। देखो यहाँ से हमने 2 से 3 बार इसके टेम्परेचर को लो किया था डिसोल्डर वायर अपने सोल्डर वायर की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम जो डिसोल्डर वायर लगा रहे तो एकदम 1 टाइम में ही हमारी आईसी एकदम परफेक्ट तरीके से साफ हो गई। दोस्तों यही परफेक्ट तरीका है किसी भी आईसी के ग्लू को हटाने का। यदि आप इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, आपकी आईसी में कोई भी स्क्रैच नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो आईसी है वो परफेक्ट तरीके से क्लीन एंड क्लियर हो गई है। और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर किसी भी बॉल के पास कोई भी स्क्रैच प्रिंट है नहीं, इससे हमें उसमें मेहनत करना पड़े। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारी आईसी एकदम परफेक्टली तरीके से साफ हो चुकी है और मदरबोर्ड भी आपका सही से साफ हो गया है। मदरबोर्ड को देख सकते हैं, मदरबोर्ड के पास भी कोई भी प्रिंट इसका स्क्रैच नहीं हुआ है। दोस्तों इस तरह से अगर समझ के काम करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।